आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वर्णिका के बारे में। प्यारे बच्चों, वर्णिका हिंदी जो है आपका सेकंड हिंदी है, जिसमें हम लोग 2 पाठ तक पहले के क्लास में देख लिया था। तीसरा जो पाठ बन रहा है वह माँ है, और माँ की कहानी को हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। और उसके साथ साथ जो भी हमारे नोट्स के माध्यम से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, जो बिल्कुल ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम कहानी की सारांश देखते हैं, किस प्रकार की कहानी है। प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है इसमें कि इस कहानी यानी जो माँ कहानी है, इसकी प्रमुख जो पात्र है वह माँ है। यानी माँ कहानी की प्रमुख पात्र माँ है। उसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है और वे 2 लड़के जो है शहर में काम करते हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम कम्मू है, जिसका भी शादी हो चुका है। मंगू जो उनकी तीसरी संतान है, यानी कि सबसे छोटी बेटी है, उसका शादी नहीं हुआ है, क्योंकि वह जन्मजात से गूंगी यानी मूक और पागल है। माँ जी अपने सभी बच्चे पोतों से अधिक प्रेम अपनी बेटी मंगू को करते हैं। मंगू बोल नहीं सकती, सिर्फ गूंगी है। वह अपना ख्याल नहीं रख सकती, अतः घर वालों को लगता है कि माँ के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। जब भी मंगू को पागल खाना भेजने की बात होती है तो माँ जी का जो कलेजा है प्यारे बच्चों, वह कांप जाता है, वह डर जाती है। माँ जी का कलेजा कांप जाता है और वह सोचने लगती है कि मैं माँ होकर उसका ख्याल देखभाल नहीं रख सकती, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ा है कि मंगू का देखभाल कर सकेंगे। माँ को लगता है तरह तरह की दवा खिलाने से वह ठीक हो जाएगी, इसलिए वह अपने पास रखती है। और किसी ज्योतिष के द्वारा कहा गया है कि अगहन महीना में मंगू सही हो जाएगी। तो माँ जो है प्यारे बच्चों, अगहन महीना का इंतजार कर रही है। परंतु कुछ दिनों के पश्चात कन्या विद्यालय की लड़की कुसुम भी पागल होती है और वह बाहर जाकर सही हो जाती है। तब बहुत सारे गांव वाले लोगों ने मिलकर माँ को समझाता है कि माँ जी, आप भी मंगू को अस्पताल बड़े शहर में लेकर जाइए। तब बहुत सारे लोगों के कहने पर माँ मानती है और अपने पुत्र के पास पत्र लिखकर उसे शहर से बुलवाती है। फिर अस्पताल में ले जाकर वहाँ के कर्मचारियों का व्यवहार देखती है और अपने पुत्री मंगू को अस्पताल में भर्ती करती है। इसके साथ अपने कलेजा पर पत्थर रखकर अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। इस प्रकार माँ अपनी पुत्री को सभी प्रकार से सुरक्षित रखना चाहती है। माँ उसे खाना खिलाती है, वह पेशाब करती है तो उसकी कपड़े चेंज करती है, उसका बिस्तर साफ करती है। माँ अपनी पुत्री के लिए ममतामयी है और अपने बहुओं से अपनी पुत्री को लेकर लड़ भी जाती है। इस तरह माँ और पुत्री का जो प्रेम है एक अटूट प्रेम है। इस तरह से ये माँ की कहानी थी। और माँ जो है एक गांव की देहाती किस्म की महिला है, जो बड़े अस्पतालों में लेकर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका प्रेम जो था मंगू के प्रति अधिक था। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को, और इसमें VVI जो भी प्रश्न हैं, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित है। यानी माँ कहानी के रचनाकार जो है ईश्वर पेटलिकर है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर कह रहा है इसमें कि ईश्वर पेटलिकर गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। यानी ईश्वर पेटलिकर जो है गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास कौन सी है? तो काला पानी। बहुत शानदार। यानी ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध उपन्यास की बात करें तो वह काला पानी है। आगे इसमें कह रहा है कि यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित है। यानी कि ये गुजराती भाषा से प्यारे बच्चों हिंदी भाषा में गोपाल दास नागर जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत शानदार है। आगे कह रहा है कि यह कहानी माँ सभार से संकलित, यानी माँ सभार से इस कहानी को संकलन किया गया है। कह रहा है कि इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात करें तो वह माँ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि माँ के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं।
माँ के कितने बेटे हैं प्यारे बच्चों? 2 बेटे और 2 बेटियाँ, याद रखिएगा। माँ की बड़ी बेटी कम्मू और छोटी बेटी मंगू है। बड़ी बेटी कम्मू और छोटी बेटी मंगू है। मंगू बचपन से गूंगी और पागल थी। देखिए ये आपका प्रश्न आता है कि मंगू जो थी बचपन से कैसी थी? तो गूंगी और पागल थी। मंगू के प्रति परिवार वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था। मंगू के प्रति परिवार वालों का व्यवहार जो है प्यारे बच्चों अच्छा नहीं था। ईश्वर पेटलिकर का जन्म जो है गुजरात में 1916 में हुआ था। ये प्रश्न आपका कर देगा। पूछता है कि मंगू का उम्र कितना वर्ष था? तो 14 वर्ष की थी। देखिए ऑप्शन देखते हैं, आप लोग सही कर लीजिएगा। पागलखाने के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा था? तो कर्मचारी जो थे व्यवहार कुशल थे। ऑप्शन कुशल लगा दीजिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि किसी ज्योतिषी के द्वारा बताया गया था कि मंगू अगहन महीने में सही हो जाएगी। यानी जब वो पागल का इलाज हो रहा था उसका पागलपन का, तो ज्योतिषी के द्वारा बताया गया था अगहन महीने में मंगू सही हो जाएगी। तो माँ जी उसका इंतजार भी करती है। आगे कह रहा है इसमें कि कुसुम का भी पागलपन का इलाज शहर में हुआ था। यानी कुसुम जो थी कन्या मध्य विद्यालय की लड़की थी और उसका भी पागलपन का इलाज शहर में हुआ था, जिससे वह ठीक हो गई थी। प्रश्न आ सकता है। आगे इसमें कह रहा है कि माँ की दोनों बेटों की शादी हो गई और वह शहर में रहते हैं। ठीक है, माँ के जो दोनों बेटे थे उनकी शादी हो गई थी। एक बेटी कम्मू की भी शादी हो गई थी लेकिन मंगू की नहीं हुई थी, और दोनों बेटे जो है प्यारे बच्चों शहर में रहते थे। ये आपके प्रश्न है। कह रहा है माँ को डर था कि अस्पताल में मंगू का देखभाल कौन करेगा। ये बहुत शानदार है। तभी तो माँ अस्पताल में नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए वह डरती थी। उसको इस बात का डर था कि उसके कपड़े कौन बदलेगा, उसका बिस्तर कौन साफ करेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने आज 3 पाठ भी देख लिया, और आगे जो हमारा 4 पाठ बचा हुआ है उस पाठ को भी हम लेकर आएंगे, और एक 5 पाठ है। तो सेकेंड हिंदी हम लोग का 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से इसमें कुछ नहीं बचेगा। पुनः हम लोग जो है बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।